बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी है वो है कुल्फ़ा सब्ज़ी की, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। इनके पत्तों की जो शेप है वो कुछ इस तरह की है। आगे से राउंड शेप के हैं और पीछे से थोड़े से पत्ती नुमा हैं। तो कुल्फ़ा के साथ जो हम चीज़ें साथ मिक्स करेंगे, कुल्फ़ा के साथ हम शामिल करेंगे पालक। कुल्फ़ा की जितनी मिकदार होगी उसका हाफ़ जो है हम पालक लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की जो है कुल्फ़ा की सब्ज़ी की रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुल्फ़ा जो था उसे मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद इसको मैंने खुले बर्तन में पानी डाल के 3 से 4 दफ़ा धो लिया है और पालक को भी ऐसा ही किया है। इसी तरह इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। इसको भी खुले बर्तन में पानी डालकर 3 से 4 दफ़ा धो लिया है, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हमने इसको छलनी में डाल दिया है। यहाँ पर आलू हैं, आलूओं को भी मैंने दरमियाने साइज़ के काट लिया है। काट के मैंने इसके धो के छलनी में डाल दिया है। स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है और हल्दी है, सुरख मिर्च है। सुरख मिर्च मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ये। और उसके बाद नमक कम डालेंगे, वो इसलिए कि जो कुल्फ़ा है वो भी नमकीन होता है और पालक भी नमकीन होती है। 2 इंच का टुकड़ा है हमारे पास अदरक का, और लहसुन के है हमारे पास 7 से 8 जवे। प्याज है दरमियानी साइज़ की। लीमू है 5 अदद, इनका हम रस इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारे पास मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स। हम इनको मिक्स करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की कुल्फ़ा की रेसिपी रेडी करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया है, उसमें हमने शामिल कर लिया है ऑयल। और उसमें जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने उसमें शामिल कर देने हैं प्याज। प्याज शामिल करके हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई सिर्फ हल्का सा श्रिंक होने तक करेंगे, हमने इनको कोई कलर नहीं देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज श्रिंक हो चुके हैं और हमने इसमें शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर दिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर यकजान हो जाए, अच्छा सा इसमें फ्लेवर आने लगे। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मज़ीद जो हमारी अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो जले नहीं। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस डाल के फिर साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मिर्च है और हमारी हल्दी है वो जल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। इसको कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि देखिए इतनी कितनी प्यारी शक्ल आ गई है। अगर हम इसमें पानी फ़ौरन ऐड ना करते तो इसने जल जाना था, तो फिर अच्छी खुशबू नहीं आनी थी। तो यहाँ हमने इसमें शामिल कर दिया नींबू का रस, जो 1 टेबल स्पून भर के था। उसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पालक। ये वो पालक जिसको हमने अच्छे से धो के रखा हुआ था, अच्छे से खुश्क हो चुकी थी, इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ देती। जब ये हल्का सा पानी छोड़ दे तो हम फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे कुल्फ़ा। तो इसको हम पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, हिला जला लेते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे कुल्फ़ा की सब्ज़ी। वो शामिल कर दिया। उसको शामिल करने के बाद फिर आप इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कुल्फ़ा था उसकी तमाम जितनी भी सब्ज़ी थी उसमें शामिल कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये इसी में ही गल जाएगा। अब हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको कवर हटाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और पानी देखें इसने कितना छोड़ दिया है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद ताकि ये नीचे ना लग जाए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं आलू। जब हाफ़ कुक हो जाए कुल्फ़ा तो फिर आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने इसको कर देना है ऊपर से कवर। तो जो बाकी कच्चापन रह गया कुल्फ़ा का, उस जो पानी वो छोड़ेगा उसी में हमारे आलू जो है वो गल जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि देखें इसने और मज़ीद पानी भी छोड़ा है। तो
हमारे जो आलू हैं वो भी तकरीबन अनकरीब कुक होने वाले हैं। तो इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें, अभी इसमें पानी है, तो ये हम जब पकाएंगे इसको तो ये अच्छे से पक जाएंगे, आलू भी पक जाएंगे और जो हमारा जो कुल्फ़ा है वो भी अच्छे से भुनाई भी उसकी हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा और फिर सिर्फ ऑयल रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसके अंदर जो आलू थे हमारे अच्छे से गल चुके थे, आलूओं को मैंने बाहर निकाल लिया। ये देखिए इस कटोरी में रखा हुआ मैंने। तो अब मैं कुल्फ़े की भुनाई करने लगी हूँ। अगर मैं आलूओं समेत इसकी भुनाई करती तो आलू टूट के अंदर मिक्स हो जाने थे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना था, इसके साथ आलू सारे टूट जाने थे। तो यहाँ पर हमने आलू बाहर निकाल लिए हैं। तो मैंने कुल्फ़े की अच्छे से कर ली थी भुनाई। भुनाई करने के बाद अब आप इसमें शामिल कर देंगे आलू। तो ये देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त इसकी अब लुक आएगी। आलू जो हैं वो भी कंप्लीट नज़र आ रहे हैं साबित, और उसके बाद जो कुल्फ़ा है वो उसकी भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्ती इसकी भुनाई हो चुकी है। जो ऑयल है वो इसने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको डिश आउट। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और खाने में तो बहुत ही मज़े का है, बहुत मज़े का, आपने लाजमी ट्राई करना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में, इसको कर लिया हमने डिश आउट। तो अब हम आपको दिखाते हैं। वाओ अमेजिंग यार, पास से देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं। बहुत मज़े का चटपटा सा हमारा कुल्फ़े की सब्ज़ी की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, दुआ में याद रखना है। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने दोस्तों को में शेयर कीजिएगा, फैमिली में कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।